बार ये सारा क्लोज करो। और यहाँ पे एरिया एडमिन कंट्रोलर, और ये हमने क्लास लेक्चर में बनाया था यूजर कंट्रोलर। और ये देखो, ये जो आपका यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे ठीक, तो ये काम हम लोग कर रहे थे। हमने इंडेक्स का व्यू बनाया था, ये देखो गो टू, यहाँ पे यूजर लिस्ट है और न्यू यूजर बताया था। न्यू यूजर के क्लिक में हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट के अंदर एक रजिस्टर बनाया हुआ जो साइन अप का पेज है, और एरिया उसका क्या है, अटेंड। अब उसके बाद नीचे क्या डिस्प्ले करना है, नेम, ईमेल, फोन नंबर। ये तो आ जाएगा आपका ASP.NET यूजर टेबल से। यहाँ कंपनी का नेम, ये आएगा कंपनी मॉडल से। यहाँ रोल का नेम, ये आएगा रोल मॉडल से, ASP.NET रोल। तो अब हम इसी के लिए गेट ऑल बनाना शुरू किया था API एक। अब थोड़ा सा आप ध्यान से, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टेबल हमें यूज करनी है। जैसे वेर, पहला आएगा आपका यूजर लिस्ट, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन डॉट यूजर डॉट टू लिस्ट। और ये डेटा कहां से आएगा, ASP.NET यूजर टेबल। कहां से आएगा, ASP.NET यूजर। तो यूजर लिस्ट में क्या आएंगे, सारे यूजर आएंगे। इसी तरह से वेर रोल लिस्ट, और यहां पे रोल्स, कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट। ये कहां से आएंगे, ASP.NET रोल। इसी तरह से वेर यूजर रोल, किस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, ये उसके लिए। और कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल, और ये आएगा ASP.NET यूजर रोल। ये 3 टेबल से डेटा आए। और ये तीनों टेबल मैंने नहीं बनाए, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के बने हुए। इन तीनों को हम यूज भी कर चुके हैं। याद करो, ASP.NET यूजर में सारे यूजर हैं, ASP.NET रोल्स में सारे रोल्स हैं, ASP.NET यूजर रोल में किस यूजर को कौन सा रोल असाइन। अगर मुझे सिंपल डाटा चाहिए होता तो मल्टीपल टेबल, सिंपल यूजर के नेम, ईमेल, फोन नंबर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो मुझे इतना करने की जरूरत, सिंपल यूजर लिस्ट से ही काम हो जाएगा, जैसे हम गेट ऑल पहले बनाते हैं। अब यहां पे ये डिस्प्ले करना डाटा, ये कहां डिस्प्ले करना, ये देखो यहां पे, ये आगे यहां यूजर को डिस्प्ले करना है। और तो अब यहां पे हम लूप लगाएंगे, फॉर ईच टेक वेर यूजर, और ये कहां से आएगा, यूजर लिस्ट। एक एक यूजर की इंफॉर्मेशन आएगी,
यूजर लिस्ट से अब ये जो आपका यूजर लिस्ट है, ये एप्लीकेशन यूजर टाइप का, देखो ध्यान से, जैसे आपने इस पे F12 प्रेस किया, ये देखो यहां आ गई। ये किस टाइप का है? एप्लीकेशन यूजर। इस पे F12 प्रेस करो, ये देखो नेम, और ये यहां पे आ रहा है, लेकिन यहां पे टेबल में रोल नहीं, याद रखना, नहीं है, नोट मैप लिखा हुआ। ठीक, तो बाकी इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी, रोल नहीं होगा। लेकिन आप यहां देखो, मेरे को रोल का नेम भी, अगर ये नहीं दिखाना है तो मैं इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीखने के लिए तो अब यहां पे हमें रोल का नेम, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस यूजर को, लूप चलेगा ना, इस यूजर का रोल कौन सा है तो वो पता चलेगा यूजर रोल से। लेकिन यूजर रोल में दो कॉलम है, यूजर आईडी और रोल आईडी। फिर रोल आईडी मुझे वहां से मिल जाएगा तो फिर मैं जाऊंगा रोल लिस्ट में, वहां से मैं क्या उठाऊंगा, रोल का नेम। तो तीन टेबल ये आपस में कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहले वेर, ये देखो रोल आईडी टेक, और यहां पे यूजर रोल डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और किसका, जो यूजर आईडी हम पास करेंगे, यूजर डॉट यूजर आईडी, और जो यूजर आईडी हम लोग पास करेंगे हमें उसका क्या चाहिए, रोल आईडी। ऐसे क्या चाहिए उसका, कंडीशन लगा दी ना, यूजर रोल टेबल में गए, जो यूजर आईडी पास करेंगे हमें उसका रोल आईडी वहां से मिल जाए। अब हमें क्या चाहिए, यूजर डॉट रोल, और यहां पे रोल लिस्ट डॉट अब यहां पे रोल चाहिए, तो रोल लिस्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और आर डॉट आईडी, रोल आईडी, और यहां से मुझे रोल का क्या चाहिए, नेम, लॉन्च। तो अब आपको ये रोल का नेम मिल जाएगा जो हमें यहां पे दिखाना है। तीन टेब देखो कैसे यूज हुई, जिसके लिए मैंने एक लूप लगाया। अब दूसरा है कंपनी का नेम। अब कंपनी का नेम कंपनी से आएगा, ASP.NET यूजर में चेक कर लो, F10 F12, ये इस पे गए F12, और यहां पे कंपनी आईडी ये, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। अगर ये नल है तो कंपनी आईडी नहीं होगा, तो मुझे चेक लगाना पड़ेगा नल के केस में कहीं एरर ना दे दे। नल है तो एम्प्टी आ जाए, अदरवाइज कंपनी का नेम। तो फिर यहां पे आगे अब हमने ये लूप के अंदर कंपनी का नेम, अब यहां पे क्या लिखा, इफ
यूजर डॉट कंपनी आईडी, अगर ये नल है ठीक, तो वो क्या करे? तो यहां पे अगर ये नल है तो नेम को क्या कर दिया? एन। ये अगर कंपनी आईडी नल है, कुछ यूजर ऐसे हैं सारे कंपनी के थोड़ी हैं, और नल के केस में कोई एरर ना दे दे, तो मैंने क्या किया यहां नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग डाल, क्या डाल दिया? नल के केस में। अदरवाइज नल नहीं है तो जो कंपनी का नेम है वो ही आ जाना चाहिए। ये हम यूजर का डैशबोर्ड बना रहे हैं। यहाँ पे होम पेज पे यूजर डिस्प्ले होंगे, किसी को लॉग करना अनलॉक करना है, पर कर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो भी हम सारी कहानी आगे लिखते हैं। अगर ये नल नहीं है ठीक, तो यहाँ पे तो ये आप लोग ऐसे कर लो, क्योंकि यूजर के अंदर है ना, तो यूजर डॉट ये। अब यहां पे लिखो इफ यूजर डॉट कंपनी आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, या एल्स भी लिख सकते हैं ठीक। तो यहां पे नेम में फिर कंपनी का नेम आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम, तभी यूनिट ऑफ वर्क ऊपर लिया था, डॉट कंपनी डॉट गेट, और यहाँ पे पास करेंगे कंपनी का आईडी, कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और ये मिल जाएगा हमें कंपनी का नेम। ये यूजर का डैशबोर्ड बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई कंप्लेंट आ गई एडमिन को तो किसी यूजर को वो लॉक कर सकता है, अनलॉक कर सकता है ठीक। ये डिस्प्ले का, हमें रोल का नेम चाहिए, उसके लिए ऊपर लॉजिक लिख दिया, हमें कंपनी का नेम चाहिए उसको। एक अब ये देखो यहाँ पे ठीक, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। लेकिन एक चीज आप देखो, सारी यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो तो फिर मैं यही लिखूंगा, रिटर्न JSN और न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा और यूजर लिस्ट। ये सब कुछ यूजर लिस्ट में हुआ ना, देखो यूजर तभी लिखा हुआ है
एक एक यूजर की इंफॉर्मेशन आएगी ना, देखो अब यूजर डॉट रोल ये सेट कर दिया और यूजर डॉट कंपनी का जो नेम। अब यहां पे लेकिन हम ये चाहते हैं कि एडमिन को ना कोई लॉक या अनलॉक कर सके। एडमिन अपने आप को थोड़ी करे, और जिस तैयारी पे बैठे हैं उसे थोड़ी काट सकते। तो अब मैं चाहता हूं डैशबोर्ड में वो यूजर नहीं आना चाहिए जिसका रोल एडमिन नहीं आना चाहिए ना। खुद ही सोचो, एडमिन ही तो करेगा लॉक अनलॉक, खुद को थोड़ी करेगा। तो यहां पे आप एक छोटा सा लॉजिक, रिमूव एडमिन रोल यूजर, यहां तो पहले एडमिन यूजर को फाइंड कर लो रोल वाला और उसको रिमूव करा। कैसे? where एडमिन यूजर एक वेरिएबल ले लिया और यूजर लिस्ट डॉट, हमारे केस में एक ही है तो फर्स्ट और डिफॉल्ट एक, और रोल आ चुका होगा यूजर डॉट रोल इज नॉट इक्वल टू sd डॉट रोल एडमिन। अगर ये नल नहीं है तो मतलब एडमिन रोल वाला यूजर है, तो उसको क्या करो, यूजर लिस्ट डॉट रिमूव एस। इसका मतलब हो गया कि एडमिन रोल वाला यूजर उस लिस्ट में से रिमूव हो जाए। टेबल में तो है यूजर लिस्ट, बस इतना कोड यहां पे लिखना था। अब क्या करो, बोलो। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करने के लिए user.js फाइल बनाएंगे। वहां बाकी तो सीख है, बस लॉक और अनलॉक के जो बटन लगने हैं जावास्क्रिप्ट में, उसका छोटा सा लॉजिक हो, बाकी तो हमें पता की प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट एक अच्छी शेप लेगा। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बच्चे ऐसा करवा दिया, जिस मर्जी प्लेट में आप यूज यही होते हैं। यूजर बनने हैं, रोल बनने हैं, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, उस पर हम आएंगे। पहले बना तो लिख लिया ये। चलो अब आप क्या करो, यहाँ पे बस ये यूजर कंट्रोलर में बना लिया, www रूट में आ गई और JS, और JS पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम, जावास्क्रिप्ट फाइल, और उसका नाम है user.js, और यहां पे where data table $document dot ready, और ये आपका लोड डेटा टेबल, और फंक्शन एक। अब ये इतनी कहानी तो कॉमन ही है, हैश
TBL डेटा डॉट डेटा टेबल, ठीक, और एजेक्स, और ये आपका आ गया URL /admin /user controller /get all, और कॉमा, कॉलम्स, और ये कॉलम्स का एरे। अब यहाँ क्या क्या, तो ये देख लो क्या क्या मेंबर हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी का नेम और रोल का नेम। तो ये तो आपका कॉमन से ही है, ये सिंपल डिस्प्ले ही करवाने। तो ये लिख लो, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एंड कैप्स में कैमल केस होता है। और जब दूसरे टेबल से डाटा आ रहा है तो कैसे लिखा, कंपनी, उस टेबल का नाम और उसके आगे कॉलम, कंपनी का C स्मॉल में और नेम का N, JSN में, और रोल, इसमें रोल का नेम आ जाएगा। अगर मुझे दो चीजें ना दिखानी हो तो मुझे लूप लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा यूजर लिस्ट रिटर्न करो, नेम, फोन नंबर और ईमेल तो मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये लिख लो। इसके बाद हमारा लगेगा बटन लॉक और अनलॉक। अगर किसी यूजर को लॉक कर देंगे तो अनलॉक का लगेगा, ठीक, अगर अनलॉक है तो लॉक का लगेगा। लॉक का मतलब है कि जिसको लॉक कर दिया उसका यूजर पासवर्ड काम करना बंद कर देगा, उसको बोलेगा कि आपको परमिशन नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ करो। अब यहां पे ये आगे एक, अब ये लॉजिक लिखना है, कब लॉक का बटन लगे कब अनलॉक का। तो टेबल में बच्चे कॉलम है लॉकआउट है, उसमें हम डेट डालेंगे, लॉकआउट डेट, तो उसके ऊपर हम कुछ लॉजिक लिखेंगे। मैं ये कह रहा हूं, क्लिक ऑन व्यू, SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे डेटाबेसेस, और ये आपका
ASP.NET यूजर तो ASP.NET यूजर में एक कॉलम है लॉकआउट एंड, हम उस कॉलम को यूज करें। पर देख लेते हैं क्या है उसमें। तो गेट ऑल के अंदर थोड़ा सी कहानी हुई चेंज, मल्टीपल टेबल कैसे यूज की। एक तो तरीका हमारा होता है ज्वाइन लगा के, हमने वो इन्होंने कैसे किया हो, ASP.NET यूजर लग, ASP.NEट रोल लग, और किस यूजर को कौन सा रोल उसका टेबल अलग। ये देखो अब यहां पे ये देखो एक कॉलम है लॉकआउट एंड, अब इसमें नल आ रहा है, बस इस कॉलम पे आपने नजर रखनी है, नाम है लॉकआउट एंड। अब हम यूजर में गए और यहां पे एक आपका दो चीजें हैं इस बार डेटा के अंदर, दो चीजें हैं, एक है आपका आईडी और एक है इसमें लॉकआउट एंड। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डेटा है ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा जिसके दो मेंबर होंगे आईडी और लॉकआउट। लॉकआउट एंड डेट आएगी इसमें और इसमें क्या आएगा, पहले हम एक ही चीज डालते थे, इस बार दो चीजें, आईडी भी है, किस यूजर को लॉक करना है या अनलॉक, और लॉकआउट एंड जो उस कॉलम की वैल्यू होगी। ये कॉलम का नाम है जो अभी दिखा है। ठीक, अब हम यहां पे क्या करेंगे, रेंडर, और वैसे ही पर थोड़ी सी कहानी चेंज, कॉमा ये डेटा, पहले डेटा में सिर्फ क्या होता था आपका, बोलो आई, रेंडर फंक्शन, इस बार इस डेटा के अंदर क्या आएगा, आईडी और लॉकआउट एंड डेट। अब यहां पे वेर टुडे, इसमें आपकी करंट डेट आनी चाहिए। छोटा सा लॉजिक है, ये पूरा कोड लिखने के बाद समझाएगा जब टेस्ट करें, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। वेर टुडे करंट डेट, तो यहां पे न्यू डेट और यहां पे डॉट गेट टाइम, ये करंट डेट टाइम देगा आज का, मतलब कहने। तो टुडे में आ गया, उसके बाद लॉकआउट, तो यहां पे वेर लॉकआउट न्यू, और ये आपका डेट और कौन सी, डेटा डॉट लॉकआउट एंड डॉट गेट टाइम, ये वो देगा जो आपके टेबल के अंदर टाइम होगा, डेट टाइम होगा। एक वेर लॉकआउट,
ठीक। और if, अब ये देखो लॉकआउट ग्रेटर देन टुडे, अगर ये लॉकआउट डेट अगर ग्रेटर है करंट डेट से तो क्या करे, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या करे। छोटा सा लॉजिक है ये, कोई ऐसा नहीं, आप इस लॉजिक को कुछ और तरीके से सोच सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पहले वो समझिए। ठीक, अगर लॉकआउट डेट ग्रेटर देन है करंट डेट से तो क्या करेंगे, ठीक, यूजर लॉग्ड, अगर ऐसा नहीं है तो यूजर अनलॉग। ठीक, उल्टा भी हो सकता है, बट नहीं लगना इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अब यहां पे हम लोग फिर लगाएंगे बटन, उसके लिए वही बैकटिक ऑपरेटर यूज करके। कैसे, तो यहां पे रिटर्न बैकटिक ऑपरेटर और यहां पे div क्लास क्या लिखते हो, टेक्स्ट हाइपर सेंटर। और यहां पे एंकर टैग क्लास btn हाइपर डेंजर, रेड कलर में आएगा, यानी इसका मतलब यूजर लॉक है। और यहां पे और क्लिक, अब असल में भी यूजर को लॉक करना है, उसके लिए हम एक अलग से एपीआई बनाएंगे जो अभी बनाई नहीं। तो यहां पे ये एक जावास्क्रिप्ट में हम नीचे मेथड बनाएंगे, अभी बनाना है, और इसमें हम पास करेंगे क्या, आईडी। तो डेटा डॉट आईडी जिस यूजर को लॉक अनलॉक करना है ये हम जावास्क्रिप्ट में नीचे बनाएंगे, उसके अंदर एक मेथड डिलीट का कोड लिखते हैं, एपीआई बनाते हैं वैसा ही कुछ, डिलीट का नहीं होगा, वो लॉक अनलॉक। ये लॉक अनलॉक कोई कीवर्ड नहीं है जो सिलेक्ट किया, मेथड है जो नीचे बनाना है जावास्क्रिप्ट में। किस यूजर को लॉक करना उसका हमने क्या पास कर दिया, आईडी। ये यूजर आईडी है, डेटा में क्या आ रहा है, यूजर आईडी तो है ये। ठीक, उसके बाद आप यहां पे बस इसको क्लोज करके ये लॉजिक और ये एंकर टैग क्लोज कर दिया और यहां पे लिख दिया अनलॉक। इसका मतलब यूजर लॉक है, तो वहां रेड कलर का एक बटन आएगा और उसमें क्या लिखा होगा, अनलॉक। अब आ जाओ एल्स में, और एल्स में भी यही सारा है। ठीक, यहां आगे और पेस्ट। अब यहां पे btn हाइफन सक्सेस एक ही है, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया लॉक। लॉन्च, बस सक्सेस। तो अनलॉक की जगह क्या आ जाएगा, लॉक। सिर्फ डेट का खेल है, अगर लॉकआउट डेट करंट डेट से भरी है तो यूजर लॉक है, नहीं तो अनलॉक। बस अब ये आप लोग लिख लो। फिर हम ये जावास्क्रिप्ट में मेथड नीचे बनाएंगे।
तो अभी ब्लॉक बना लेते हैं क्योंकि उसमें फिर कॉल करेंगे हम एपीआई। फंक्शन और यहां पे हम क्या पास करें, आईडी। क्या पास करना इसमें, आईडी। बस ये आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अलर्ट बाद में देखेंगे कैसे इस पे लॉजिक लिखना है। बस तो पहले ये लिख लो, इसमें कोई एडिट डिलीट के बटन नहीं लगते। एक अब यहां पे ये आगे, अब आपने क्या करना है, एक हम क्या करेंगे, पहले इसे कॉल करते हैं यूजर डॉट जेएस को इंडेक्स पेज। ठीक, कैसे कॉल करते हो पता ही है, और ये डैशबोर्ड आपको विजिबल होगा, यूजर की लिस्ट आएगी, वहां लॉग पे बटन लगे होंगे, ये देखो इंडेक्स पे गए यूजर कंट्रोलर के, और लास्ट में क्या लिखना है, सेक्शन स्क्रिप्ट्स src /user dot लिख लिया। अब आप इसे रन करो, और देखोगे टेस्ट करके, अब इसे बटन लगेगा, काम तो बात की बात है, क्लिक में कोड अभी लिखना है। एरर दे रहा है, टोल पे उसमें एक कर ली, उसी के नीचे लिखा है वो। अच्छा यहाँ पे गए, इसके नीचे लिखा है, यहाँ क्या गलती कर दी, रिटर्न में ना हमारा 4 इंच के अंदर क्यों लिख दिया।
ये लूप चला हुआ, ये लूप कहाँ पे क्लोज है? नीचे, इसके नीचे है ये दिस लाइट है, इसके नीचे ये दोनों चीजें जो है ये लूप के यहाँ, बस ये एक, अब वो एरर नहीं होनी। वो 4 ईच के अंदर ही गलती से लिखा गया था ये कोड। ये तो जब सारी यूजर लिस्ट बन जाएगी तो फिर ही उसको हम लोग रिटर्न कर। तो अब आप इसको रन करोगे, 4 इंच के अंदर लिखा गया था, बाहर करना बस पेस्ट करना। यूजर क्लिक किया, बहुत 3 यूजर आ गए, एडमिन वाला नहीं आना चाहिए, गलत लिख दिया वहां पे। जिस यूजर का रोल है एडमिन वाला वहां पे नहीं आना चाहिए। जैसे तो आप जो भी था ये क्लिक करो, ये देखो ये पास है यूजर आई, यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखो। बेसिकली आप इसको तो रिमूव कर रहे हैं ना, पहले हमने वो यूजर फाइंड किया जिसका रोल एडमिन है और उसको रिमूव कर, नॉट इक्वल टू नहीं आना था। अब वो नहीं आया ना जिसका रोल, एक बाकी तीनों। अब अगला कोड है लॉग में क्या होना चाहिए, तो इसके लिए अब हम बनाएंगे एपीआई, और वो एपीआई कहाँ बनेगी? आपकी यूजर कंट्रोलर के अंदर। जैसे हमने ये गेट ऑल बनाई है, इसी के अंदर यहाँ ठीक, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे HTTP पोस्ट, यहाँ डेटा सबमिट होके आएगा। हम लोगों ने अभी 2 यूज किए थे, HTTP गेट API में और HTTP डिलीट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो आईडी आपका आएगा सबमिट होके डेटा आएगा, और सबमिट होके डेटा जब आता है तो HTTP पोस्ट हमारा लिखा जाए। तो यहाँ पे लॉग अनलॉक नाम से हम लोग एक ये लो जी पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लॉग अनलॉक, और यहाँ पे फ्रॉम बॉडी, और ये आपका क्या है? स्ट्रिंग आईडी।
ठीक, और यहाँ पे आईडी फ्रॉम बॉडी मतलब सबमिट होके आएगा। ठीक, HTTP पोस्ट कब काम करता है? जब इनपुट टाइप सबमिट हो, ये तो पता है। तो जब सबमिट होके डेटा आएगा तो API में फ्रॉम बॉडी लिखना होता है। ठीक है जी, और सबमिट होके क्या आएगा? आईडी आएगा। हम बात कर रहे हैं इस आईडी, क्योंकि इसी यूजर को लॉग करना है और अनलॉग। तो असली कोड तो आपका यहां लिखा जाएगा, लॉग और अनलॉग। ठीक, तो यहां पे हमने एक API बनानी है, यहां पे हम लॉजिक लिखेंगे, लॉग और अभी तक नहीं लिखा, अभी तक डिजाइन ही बनाया था, बटन लग गए लॉग अनलॉग के, भाई इतना ही हो। तो अब हम लोग यहां पे ठीक, तो एक इज लॉग और फिर यूजर की इंफॉर्मेशन, ये लॉजिक इज लॉग एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लिया, where user in DB, और यहां पे यूजर की इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट और u डॉट ID, जो ID हम ऊपर पास करें। ये क्या करेगा? जिस यूजर को लॉग करना है या अनलॉग करना है, ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन इसमें दे। आईडी पास कर दिया ना उस यूजर का आईडी। अब उस यूजर का आईडी कहां से आएगा? यहां से। यहां कहां से आएगा? ये डेटा डॉट आईडी। डेटा डॉट आईडी कहां से आएगा? ये यहां से। तो जिस यूजर को लॉग करना या अनलॉग, ये उसका आएगा। ठीक, उसके बाद इफ अगर ये नल है, इसका मतलब ये हुआ कि आईडी का, वैसे ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लॉग का बटन तभी लगेगा अगर वो यूजर होगा, वैसे होगा ही नहीं। पर फिर भी तो हम लोगों ने यहां चेक करना है, अगर ये नल है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स और मैसेज दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल लॉग अनलॉग यूजर्स। तो यहां पे आप उसको रिटर्न कर दो और ये आपका मैसेज। ठीक, ये success false, something went wrong while log and unlog user, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे का कोड नहीं चलेगा। उसके बाद का जो कोड है यहां पे हम लॉजिक लिखेंगे लॉग और अनलॉग का। ठीक, तो पहले इतना लिख लोगे, इस वीक में काफी कुछ होगा, इस सैटरडे संडे और अच्छी प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बना लिया 5-6 बार तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं। इसमें हर चीज यूज हो रही है, हर तरीके से यूज हो रही है, बस इसके लिए सिर्फ टाइम चाहिए। जो 5-7 घंटे लगाते हैं, ठीक, क्योंकि अभी तो बच्चे मैंने असाइनमेंट तो दी नहीं, अभी तो असाइनमेंट देनी शुरू करनी है असली। अभी तो सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी की प्रैक्टिस करने को कह रहा हूँ कि समझ के उसकी प्रैक्टिस कर। तो ये समझ आ गया। अगर ये नल है देन रिटर्न फॉल्स और समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल लॉग एंड अनलॉग यूजर। तो इतना आप लोग करके आओगे। इसके आगे का लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर को लॉग और अनलॉग करने का। कल आपका ये पार्ट कंप्लीट होगा, यूजर का डैशबोर्ड। फिर हम यहाँ से यूजर बनाएंगे और बनाएगा सिर्फ एडमिन। ठीक, तो ये वाला लॉजिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा यूजर का जो डैशबोर्ड का। ठीक, फिर हम लोग
ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑथेंटिकेशन है, ये डाटाबेस में, क्योंकि यूजर कहां बना हुआ? डाटाबेस में। फिर मैं आपको सिखाऊंगा ओपन ऑथेंटिकेशन। इसी ओपन मतलब ओपन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? लॉगिन विद फेसबुक होता है ना, लॉगिन विद ट्विटर, लॉगिन विद गूगल होता है ना, ये होता नहीं। हाँ, तो फिर हम वो करेंगे। ठीक, लॉगिन के फिर दो तरीके आ जाएंगे ना, डाटाबेस से तो हो रहा है। लॉगिन विद जैसे क्यों है? लॉगिन विद फेसबुक की जरूरत क्यों है? मान लो आपको अभी कोई शॉपिंग करनी है, इतना साइन अप करोगे, नया यूजर पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, सीधा लॉगिन विद फेसबुक, यूजर पासवर्ड बनाए वही डालोगे, आपका काम हो जाएगा, आपका वो टाइम बच जाएगा। नया यूजर पासवर्ड नहीं याद रखना पर। ठीक, तो इतना आप लोग करके आओगे तो कल और इंटरेस्टिंग है, कल हम इसमें ही आगे